एक माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए गहने तक बेच दिए। किसी बाप ने खेत गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरी। किसी बहन ने अपने भाई को पढ़ाने के लिए अपनी शादी टाल दी। लेकिन जब रिजल्ट का दिन आता है तो सामने आता है लीक हुआ पेपर, गायब हुआ कैलेंडर और सरकार की वही पुरानी लोरी, जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। ये परीक्षाओं का संकट नहीं है, ये टूटते सपनों की कहानी। ये उस पीढ़ी की कहानी है जो पढ़ लिखकर नौकरी नहीं बल्कि अन्याय की अदालत में इंसाफ ढूंढ रही है। आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की, छात्रों से जुड़े उन घटनाओं की जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारें एक लंबे वक्त से अनदेखा करती आ रही। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे 2024 बिहार झारखंड नीट अंडर ग्रेजुएशन परीक्षा की। मेडिकल का सपना देखने वाले लाखों बच्चों के लिए नीट की परीक्षा उम्मीद की आखिरी सीढ़ी। लेकिन क्या हुआ? पटना और हजारीबाग से खबर आई, पेपर लीक हो चुका है। सीबीआई जांच का शोर हुआ, कोर्ट में सुनवाई हुई, छात्रों ने सड़कों पर धरना दिया। लेकिन अदालत में सरकार ने कहा लीक बहुत सीमित था, पूरी परीक्षा पर असर नहीं पड़ा। मतलब 1000 बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। कितनों ने अपने गांव घर बेचकर कोचिंग ज्वाइन की, कितनों ने 2-2 साल तक इस परीक्षा के लिए मेहनत की थी और आखिर में उन्हें क्या मिला? अनिश्चितता और एक धक्का। इस कड़ी में दूसरी परीक्षा आती है यूजीसी नेट की। जून 2024 में देश भर के भविष्य के अध्यापक बनने वाले जिन्हें शिक्षा का दीपक जलाना था, उनकी परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर बिकते पाए गए। एक झटके में पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। लाखों उम्मीदवार जिन्होंने महीनों तैयारी की थी अचानक सड़क पर आ गए और सरकार ने सिर्फ एक बयान दिया कि गड़बड़ी हुई है, दोबारा परीक्षा लेंगे। सोचिए, जो छात्र एक दिन क्लासरूम में बच्चों को ईमानदारी सिखाने वाले थे, उनके सामने उनकी शुरुआत की बेईमानी से। परीक्षाओं के इस कड़ी में यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक फरवरी 2024 भी आता है। उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं का सपना खाकी वर्दी पहनने का। लेकिन 18 फरवरी को हुआ लिखित परीक्षा का नतीजा, पेपर व्हाट्सएप पर बिक चुका था। कोई बोला 50,000 में पेपर मिला तो कोई बोला 2 लाख में सौदा हुआ। हजारों छात्र लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर की सड़कों पर उतर आए। जवाब मिला पुलिस की लाठी और आंसू गैस के गोले। सरकार ने फिर वही किया, परीक्षा रद्द। मतलब हर बार की तरह गलती सिस्टम की और सजा छात्रों की। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ विवाद। यूपी में पीसीएस की परीक्षा, जिसे मिनी आईएएस कहा जाता है, वो भी विवादों से घिर गई। कभी पेपर पैटर्न पर सवाल, कभी शेड्यूल पर। आरओ एआरओ भर्ती तो कोर्ट और सड़कों के बीच ही लटकी रही। छात्रों का आरोप था भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी नहीं। लेकिन आयोग ने तकनीकी जुमले और तारीख पे तारीख देकर उन छात्रों को कोई माकूल जवाब कभी नहीं दिया। फिलहाल बिहार में वीपीएससी का चल रहा आंदोलन भी काफी चर्चा में। बिहार, जहां शिक्षा और संघर्ष का रिश्ता काफी पुराना है, वहां वीपीएससी परीक्षा में पटना से लीक की खबर है। हजारों छात्रों ने डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज, यहाँ तक कि राष्ट्रध्वज लिए युवाओं पर भी डंडे बरसाए गए। अब प्रश्न ये है, क्या नौकरी मांगना आज गुनाह बन चुका है? क्या पढ़ाई करके नौकरी मांगने वाले युवा पेशेवर अपराधी? अभी हाल में ही रामलीला मैदान में एसएससी को लेकर एक जबरदस्त प्रदर्शन। दिल्ली का रामलीला मैदान, अगस्त 2024 में हजारों एसएससी उम्मीदवार जमा हुए। उनकी शिकायत पेपर लीक, तकनीकी खराबियां, भर्ती कैलेंडर में देरी। नारे गूंजे, नौकरी दो वरना गद्दी छोड़। मगर क्या किसी ने गद्दी छोड़ी? नहीं, किसी ने नौकरी नहीं दी, मगर किसी को गद्दी छोड़ने की नौबत। आखिरकार सरकार और आयोग इस बार झुके। एक्स्ट्रा परीक्षा करवाई गई, लेकिन सवाल वही, क्यों हर बार युवाओं को नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? क्यों हर बार सरकार को मजबूर करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है? इसी कड़ी में देखें तो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और पटना एसआई आंदोलन। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती धांधली के आरोप में निरस्त हो गई, तो वहीं हाल में ही 15 सितंबर को पटना में सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हजारों छात्र तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। लेकिन उनका स्वागत किससे हुआ? जिन्होंने सरकार से जवाब मांगे थे, उन्हें मिली पुलिस की लाठियां। कितने ही छात्र घायल हुए, दर्जनों गिरफ्तार हुए। ये नजारा लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा धब्बा है, जहां बेरोजगार नौजवान सिर्फ नौकरी की उम्मीद लिए सड़कों पर उतरता है और सरकार का जवाब होता है लाठीचार्ज और आंसू गैस। ये जितने मामले मैंने अभी आपको बताए, ये महज कुछ उदाहरण।
नीट, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, छत्तीसगढ़ पुलिस, पटना एसआई। सूची इतनी लंबी है कि शायद नाम लेते लेते वक्त और मेरी सांसें दोनों कम पड़ सकती। पर इन सारे मामलों के लिए सरकार के पास हर बार वही जवाब होता है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है, जांच कितनी बार होगी, जवाबदेही कब होगी? आज भारत का युवा किताबों से नहीं, लाठीचार्ज और कोर्ट की तारीखों से अपना भविष्य लिख रहा है। आज भारत का युवा लाइब्रेरी में नहीं, सड़कों पर नारे लगाकर अपने सपनों का इम्तिहान देना है। और अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो याद रखिए, ये वही पीढ़ी है जो नौकरी के साथ साथ सत्ता से भी हिसाब मांगना जानती है। क्योंकि अब ये सिर्फ किसी भर्ती की लड़ाई नहीं है, ये अब उन युवाओं के भविष्य की जंग बन चुकी है। इस खबर पर बाकी अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत।